और निकाय चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर है बीजेपी खेमे से ही कि पसमानदा सम्मेलन नगर निगम और नगर पंचायतों में सम्मेलन किया जाएगा। मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मेरठ से इसकी शुरुआत होगी। मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी। अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर यह टिकट दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले पसमानदा प्लान पर फोकस किया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सम्मेलन किया जाएगा। कोशिश होगी पसमानदा मुसलमानों को साधने की। तो कल मीटिंग हुई थी बीजेपी के प्रदेश स्तर पर और उस मीटिंग में फैसला लिया गया था कि मुसलमानों को भी जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा और उसी के मद्देनजर पसमानदा सम्मेलन कर पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की कवायद बीजेपी और तेजी के साथ करेगी। और खास बात है कि इसकी शुरुआत होने जा रही है मुरादाबाद, शाहजहांपुर और मेरठ से। ये वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इन इलाकों से ही सम्मेलन को लेकर माहौल। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए, बनाया जा सके। जनता पार्टी रामपुर में हुए उपचुनाव की जीत से खासे उत्साहित है। दरअसल मुस्लिम बाहुल्य सीट थी रामपुर और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ऐसे में अब निकाय चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे साथ में। सर, ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के सम्मेलन करने जा रही है, क्या निकायों में? असल में जो जहां मुस्लिम बाहुल्य जो नगर पंचायतें और नगर निगम हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा वोट लेने वाली है। इसी के तहत जो 17 नगर निगम हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पसमानदा सम्मेलन और लाभार्थी सम्मेलन करेगा, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर जो लाभार्थी हैं, जो जिनका सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे लाभ हुआ है, चाहे वो स्कॉलरशिप मिली हो, आवास मिला हो, जल और नल की योजना मिली हो, या तमाम तरह के लाभ सरकार ने दिए हैं, वो इन्हीं महानगरों के अंदर रहने वाले गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा मिले हैं। उन तक अपनी बात को पहुंचाना, उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताना, मोदी और योगी जी के साथ चलकर जो उन्होंने वो विकास के भागीदार बन सकें, इस योजना पर काम करने का अल्पसंख्यक मोर्चे का एक ध्येय है, जिस पर लगातार वो काम कर रहा है। कि जिस तरीके से तमाम ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, नगर पंचायत की, नगर पालिका की, नगर निगम की भी, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। कई नगर पंचायत की सीटें ऐसी हैं कि अगर मुस्लिमों को साथ में नहीं लिया तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। तो उन सीटों पर क्या मुस्लिमों प्रत्याशी भी रहेंगे समाज के भारतीय जनता पार्टी से? सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी होने के बाद माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सभी को इस बार टिकट देने वाले हैं। जो सीट हम कभी जीते नहीं हैं या जहां हमने कोई कैंडिडेट कभी नहीं लड़ाया है, वहां हम इस बार कैंडिडेट उतारेंगे। और जाहिर बात है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय का या मुसलमान कैंडिडेट जी सकता है, लड़ सकता है, वहाँ उसको लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, एक बड़ा वर्ग है अल्पसंख्यक समाज में, जो लाभार्थी वर्ग है, जिसको केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से अल्पसंख्यक मोर्चा जो है आपका, वो लगातार ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के भी सम्मेलन होंगे और उन लाभार्थियों को भी डोर टू डोर जाके या फिर उनको सम्मेलनों में बुला के किस तरह से उनकी काउंसलिंग करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहें? असल में ये आज हर मुसलमान मानता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में दंगे नहीं हुए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है।